धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुनें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों, बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली की जय, बोले रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय सीताराम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों को जो भी था बजरंगबली के बारे में, भगवान राम की कृपा के बारे में आप लोगों को बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। सफलता का मंत्र, सफलता का स्टेप वहीं से शुरू होता है। दूसरा स्टेप होता है आपका परिवार। आपका परिवार में आपका क्या बिहेवियर है, आप किस प्रकार अपने परिवार में रहते हैं। आपसे बड़े भाई होंगे, छोटी बहन होगी, छोटा भाई होगा, आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। जब तक परिवार का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा नहीं है, आप नाक रगड़ लो, कुछ भी होने वाला नहीं। माँ का आशीर्वाद, बाप का आशीर्वाद। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी ऐसे नहीं, हमारे पिताजी वैसे हैं, हमारे पिताजी नहीं सही है, उनकी बुराइयां लोग करते हैं। आप ध्यान दिए होंगे, रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी ने कहा है कि बाप अगर दुराचारी भी हो तो भी वो आपका बाप है, आपको उसका सम्मान करना ही पड़ेगा, चाहे जैसा हो। लेकिन आपका भी कुछ रोल होता है। भाइयों के प्रति प्रेम, आपस में प्रेम। आप रामचरितमानस उदाहरण का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। भरत जी को ले लीजिए। भरत जी के जैसा श्रेष्ठ भाई न कभी था, न कभी हुआ है, न कभी होगा। तो एक सिंगल भरत, स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने कहा है, न भूतो न भविष्य को, कि आप जैसा छोटा भाई कोई नहीं पाए। हनुमान जी को उन्होंने कहा आप मुझे भरत की तरह प्रिय हो। तो हनुमान जी बोले कि अरे वाह, आपने मुझे भरत की तरफ प्रिय बना दिया। भरत जी तो महान है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ रामायण का। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके, पर्वत लेके, लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी, उनकी जान बचाने के लिए पर्वत लेके आ रहे थे, तो भरत जी की किसी सेना ने देखा और भरत जी से बताया कि भरत जी कोई विशाल काय पर्वत लेके कोई जा रहा है, हमारा शत्रु ही क्यों न हो सकता है हमारे भैया राम वन में है। उसके मन में शंका हुआ, उसने भरत से उस चीज को कहा। लेकिन भरत जी अपने भाई राम के प्रेम में इतने व्याकुल थे, उनको कुछ सूझा नहीं, तुरंत उन्होंने बाण उठाया और बाण मारा। सीधा वो बाण जाके हनुमान जी को लगा और हनुमान जी पर्वत से ही नीचे आ गए। और जब उनके मुख से राम का शब्द निकला तो भरत जी के हाथ से धनुष बाण गिर और तुरंत वो छटपटाने लगे, कहते मैंने क्या कर दिया, किसको बाण मार दिया, तो भैया राम का नाम ले रहा है। तो उससे सब बहुत कोशिश करने लगे, लेकिन हनुमान जी को मूर्छा आ गई थी, होश नहीं आ रहा था। तो उसने, भरत जी उस समय कहते हैं कि भैया अगर मैं मन से, कर्म से, वचन से, अगर मैं श्री रामचंद्र जी के अलावा कभी किसी को अपने मन में धारण किया हो तो आज मेरे सामने तुरंत हनुमान जी को आप जागृत करिए, उनको होश में लाइए। भगवान की कृपा हुई, तुरंत हनुमान जी होश में आ गए। तो हनुमान जी जब होश में आए तो उन्होंने कहा कि भरत, मैं अहंकार में था कि मुझसे बड़ा भक्त कोई राम का है नहीं, लेकिन आज तुमसे मिलके भरत मेरा घमंड चूर हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त तुम हो। भाई का असली जो महत्व होता है जीवन में वो आपके अंदर है। भाई क्या होता है, मैं अभी तक अहंकार में डूब रहा था, लेकिन आज आपके सामने आने पे मैं छोटा हो गया। तो भरत जी को सारी कहानी बताई, भरत जी उन्हें आशीर्वाद दिए, तो पुनः पर्वत लेके लक्ष्मण जी की जान बचाई। ये भरत जी का प्रेम है।
दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा और घटना बताऊंगा रामचरितमानस का, कि जब भरत जी अयोध्या आए और भगवान वन को चले गए और उनको बुलावा हुआ, वो वापस आए, तो जब भरत जी को मालूम पड़ा कि मेरी माता के कारण मेरे भैया बन गए हैं, उन्होंने माता जी को बहुत कुछ कहा। उनको लगा कि मेरे जीवन में कलंक लग गया कि मैं कैकेयी का पुत्र भरत, जिसके कारण मेरे भैया को वनवास हुआ, ये दुनिया कहेगी, और कहते भी हैं लोग। उनको उस कलंक से वो पीड़ित हो गए, उनका मन क्षुब्ध रहने लगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि भरत जैसा भाई इस संसार में न था न होगा। भरत जी तो गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया कि भरत जी, आपके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि आप राजा बने। हर कोई कहा, जितने भी मंत्री थे सब ने कहा कि आप राजा बनो। राजा दशरथ की अंतिम इच्छा थी और आपके बड़े भाई की इच्छा थी कि आप राजा बनो, और आपको राजा बनाने के लिए वो बन को गए। तो भरत जी ने कहा कि आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि भरत राजा बने? आपने सोचा? दोस्तों भरत क्षुब्ध हो गए, उनको लगा कि पूरी दुनिया क्या कहेगी। आज भरत का नाम कोई मन से नहीं लेगा कि जिसके कारण श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ। उनका हृदय फटा जा रहा था, पीड़ित हो गए, क्षुब्ध हो गए, लेकिन मां थी, क्या करते। फिर भी भरत जी ने अपनी मां को कटु वचन कहे, बहुत कटु वचन कहे। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, पिता का देहांत हो चुका था कि भरत पहले पिता का अंतिम संस्कार करो, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। तो दोस्तों भरत बहुत महान थे, महान, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। जब भरत अपने पूरे अयोध्या वासियों को साथ लेकर, अपने पूरे परिवार को लेकर चित्रकूट, जहाँ पे भगवान राम अपना समय व्यतीत करने के लिए कुटिया बना के रहने लगे थे, उनसे मिलने के लिए भरत जी चल दिए और प्रयागराज भारद्वाज जी के मुनि के आश्रम के में पहुंचे। तो उनके मन में संकोच था। भरत जी ने भारद्वाज जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या भैया मुझे याद कर रहे थे? वो तो बहुत नाराज हुई। तो भारद्वाज जी ने कहा कि भरत, ये तो मैं नहीं जानता कि भैया तुमसे नाराज थे या उनके मन का भाव क्या था। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ, जब वो यमुना पार कर रहे थे तो एक छोटा सा पूजा उन्होंने किया था, और उस समय पंडित जी ने कहा, आर्यावर्ते भरत खंडे, जैसे ही तुम्हारा नाम आया भरत खंडे, श्री रामचंद्र जी की मूर्छा आ गई, व्याकुल हो गए। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया इतना प्रेम करते हैं। इसके बाद भगवान राम के बारे में बताता हूँ। भगवान राम भरत से कितना प्रेम करते हैं। भगवान राम जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वन देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं, प्रभु मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ? तो भगवान राम हाथ जोड़ के वन देवी से कहते हैं, वन देवी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना कर सको तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते से एक भी कांटा, उस रास्ते पे कोई एक भी कांटा ना हो, ताकि मेरा भरत, मुझे मालूम है मेरा भरत जरूर आएगा, मुझसे मिलने जरूर आएगा। अगर उसके पैर में एक भी कांटा चुभा, वही उसकी मृत्यु हो जाएगी, प्राण त्याग देगा। सिर्फ ये सोच कर कि मेरे भैया इसी रास्ते से गए, उनको कांटा चुभा होगा। तो आप सोचिए भगवान राम भरत के बारे में क्या सोचते हैं और भरत श्री राम के बारे में क्या सोचते हैं।
भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं और अपने प्रेम में सबको व्याकुल कर देते हैं। जितने भी थे वहां पे, जनक जी, गुरु वशिष्ठ, जितने भी अयोध्यावासी थे, उनकी माताएं थी, सब भरत जी के प्रेम में डूब गए। भगवान मजबूर हो गए। अंत में उन्होंने कह दिया कि भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जाओ विश्राम करो और रात्र भर सोचना कि हमारा धर्म क्या है, और सुबह मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारी बात को टालूंगा नहीं, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे भरत। इतना कहते ही समस्त देवता परेशान हो गए कि भगवान राम ने तो वचन दे दिया, अब वो सुबह कहेंगे कि चलिए आप अयोध्या वापस, तो भगवान राम का जो लीला है, जिस चीज के लिए उनका अवतार हुआ, वो कैसे होगा। तो उन्होंने, सब देवताओं ने सरस्वती का आवाहन किया और सरस्वती भी प्रकट हुई और उनसे विनती की, सब देवता की माता, आप भरत जी की बुद्धि फेर दी। जैसे आपने मंथरा की बुद्धि फेरी थी, उसी प्रकार भरत की बुद्धि फेर दीजिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। आज की रात बहुत भारी है। तो मंथरा कहती है, भरत, इंद्र सभी देवताओं से कहती है, मोसो कहत भरत की बुद्धि फेरो। मैं दुनिया की बुद्धि फेर सकती हूँ, लेकिन भरत की बुद्धि नहीं फेर सकती, ये असंभव है। और तुरंत अंतर ध्यान हो गई। सारे देवता चिंतित हो गए। अब तो माता सरस्वती ने भी जवाब दे दिया, आगे भगवान जाने क्या होगा। तो शंकर भगवान कहते हैं, वही है वही जो राम रची जाए, जो उनकी रचना है वही होगा, आप लोग चिंता मत करिए। तो भरत रात भर विचार किए कि पिता की आज्ञा थी, उनकी इच्छा थी कि भरत को गद्दी मिले, राम को वनवास। इन्हें माता को आपने वचन दिया था दशरथ जी ने, लेकिन भैया अपने धर्म को निभा रहे थे। तो पिता इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी वचन थी, रघुकुल की एक मर्यादा थी। अगर भैया वापस अयोध्या चले जाएंगे तो उनकी वचन झूठा हो जाएगा, रघुकुल की मर्यादा चली जाएगी। और बहुत सोच विचार कर भरत जी सुबह जाते हैं, गुरुदेव से मिलते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं, जनक जी से मिलते हैं, सब इकट्ठा सभा होके बैठते हैं। और तब भरत जी कहते हैं, भैया आप जीत गए, मैं हार गया। बोला राम कहते, नहीं भरत, मैं तुम्हें कभी हरा नहीं सकता, सोच नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते तुम हारो, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कभी नहीं हारने दूंगा। लेकिन जो समय है, जो होना है, ये तो उन्हीं की रचना है, भगवान राम की ही रचना है। जो आगे हो रहा है और जो आगे होना है, उन्हें सब पता है। तब भरत जी कहते हैं, भैया मैं उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, आप अपने चरण पादुका दीजिए, मैं उसे अपने सर पे धारण करके ले जाऊंगा, उस राजगद्दी पे बैठाऊंगा। आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं आपका इंतजार करूंगा, और 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ आपको वन से वापस आने में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। भरत, भगवान राम व्याकुल हो जाते, नहीं भरत, एक दिन क्या, मैं 2 दिन पहले आने की कोशिश करूंगा, इन 14 वर्ष से ज्यादा नहीं। भरत जी, भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी खड़ाऊ देते हैं, अपने सर पे धारण करके नम आंखों से रोते हुए, बिलखते हुए, पूरी अयोध्या के लोग आंखों में आंसू लिए वापस अयोध्या को चले जाते हैं। भरत रोता हुआ, भगवान राम रोते हुए एक दूसरे को देखते रहे। बहुत अद्भुत लीला है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ, भरत बनो, अपने जीवन में अगर बन सको तो भरत बन के रहो। बड़े भाई का प्रेम और बड़े भाई के आशीर्वाद आपके सर पे होना चाहिए। जीवन में कभी भी बनना तो भरत बन के रहना। दोस्तों, आज मैं अब अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में कुछ और भी बताने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम।